जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके गठबंधन को ज्यादा सीटें दी है। मैं उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूं। मेरा इशारा समझ गए। मेरा इशारा है भारत की तरफ और भारत के जो वजीर आजम हैं नरेंद्र मोदी, और वो सच के साथ चल रहे हैं। अगर कोई जीता है तो उसे अप्रिशिएट किया मोदी साहब ने भाई। लेकिन मुझे भारत की डेमोक्रेसी की एक बात बहुत अच्छी लगी है। देखिए, वो होता ये है कि हम तारीफ कर नहीं सकते। तारीफ इसलिए नहीं कर सकते कि हम डरपोक लोग हैं। हम लोग डरते हैं कि हम सच बोल देंगे। अब इसका अगर आप क्रक्स पूछ लें तो वो ये है कि इस चीज की बार बार तारीफ की जाती है। पाकिस्तान से कई आवाजें इसके ऊपर उठती रही, तो एक के बाद एक भारत के प्राइम मिनिस्टर के हवाले से जो तारीफ है वो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट भी करते हुए अब नजर आ रहे हैं। किसी भी पर्सपेक्टिव से देख लें, कान को यहाँ से पकड़े या वहां से पकड़े, इवेंचुअली ये इंडिया की जीत है। इलेक्शन करवा जाना और लोगों का वहां पे वोट देना, ठीक है, वोट तभी दिया जाता है कि जब आप किसी सिस्टम को एक्सेप्ट करते हैं। और उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि हमें तो वोट देने के लिए निकलना ही नहीं पड़ता था, क्योंकि पहले ही बम गोली चल जाता था। पर इस बार जितने सुकून से वोटिंग हुई है वो बहुत बड़ी बात है। ताकि फ्यूचर के लिए तो वो अपने जो है डेवलपमेंट को जारी रखें कश्मीर में, और अगली दफा थिन उनकी मेजॉरिटी थी, अगली दफा कैचअप करते हैं। मोदी जी सर मत्थे रखते हैं संविधान को, तो संविधान के अंडर बैरिकेड जो भी निर्णय होता है वो जरूर लेते हैं। जो इलेक्शन थे वो ट्रांसपेरेंट थे। ठीक है वेल प्लेड से मुराद ये कि मोदी ने वहां के लोगों का दिल जीता है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 2024 के परिणाम आ चुके हैं। राज्य में नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को बहुमत मिला है। वहीं भाजपा सबसे बड़े विपक्षी दल के रूप में सामने आई है। जम्मू कश्मीर में चुनाव परिणाम सामने आने के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई दी। वहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी बेहतरीन प्रदर्शन के लिए धन्यवाद कहा। प्राइम मिनिस्टर मोदी के बधाई संदेश पर उमर अब्दुल्ला ने भी इसका जवाब दिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में यह चुनाव बेहद खास रहा है। यह चुनाव आर्टिकल 370 हटाने के बाद पहली बार आयोजित किया गया और इसमें भारी मतदान हुआ। इस कारण लोकतंत्र में लोगों के विश्वास का पता चला। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसके लिए जम्मू कश्मीर के प्रत्येक व्यक्ति को बधाई दी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को बधाई दी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में सराहनीय प्रदर्शन के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को बधाई देता हूं। इसे देखकर पाकिस्तान के लोग काफ़ी सदमे में हैं। तो चलिए दोस्तों, इस खबर पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उमर अब्दुल्ला को और उमर अब्दुल्ला जी की पार्टी को बहुत बहुत बधाइयां देना चाहती हूँ। बहुत जबरदस्त, ठीक है। क्योंकि जो भी जीतता है, जीत और हार वो होता है। जैसे हम फेल एक नंबर से हो जाते हैं तो भी फेल होता है, और कोई टॉप एक नंबर से करता है तो वो भी टॉप होता है, और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री जी ने लोकतंत्र को और संविधान के दायरे में रह करके कश्मीर में इलेक्शन करवाया, ये बहुत बड़ी बात है। अगर केंद्र की सरकार चाहती तो कह देती कि अभी हम 1 साल 2 साल और नहीं इलेक्शन करवाएंगे, कह सकती थी। लेकिन बियॉन्ड द संविधान जाना, ये आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ना कभी हुआ है और ना ही कभी होगा, क्योंकि अपने हर ओथ में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी सर मत्थे रखते हैं संविधान को, तो संविधान के अंडर बैरिकेड जो भी निर्णय होता है वो जरूर लेते हैं। 370 हटाया गया था, जिसका फायदा कश्मीर के लोगों को हुआ, और वो हमने ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेनिंग के वक्त में जो भी चैनल वाले उसको रिकॉर्ड कर रहे थे और जीरो ग्राउंड पर उतरे हुए थे, वो हमें दिखा भी कि कभी 9% भी वोटिंग नहीं होती थी, पर इस बार हैट्रिक हुआ है कि जो जम के वोट पड़ा, जम के वोटिंग हुई है, और जिन लोगों ने अपने 18 साल 19 साल की उम्र में वोट किया था, वो 70 साल की उम्र में आने के बाद अब फिर से वोट किए हैं, 56 साल की उम्र में आने के बाद वोट किए हैं, और उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि हमें तो वोट देने के लिए निकलना ही नहीं पड़ता था, क्योंकि पहले ही बम गोली चल जाता था। पर इस बार जितने सुकून से वोटिंग हुई है वो बहुत बड़ी बात है। अब मैं आपको बहुत डीप वाली बात बताती हूँ, जो सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी को ये बात पता थी कि खाड़ी में उनकी सीट नहीं आएगी, ये बात पता थी।
भारतीय जनता पार्टी को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि जहां जहां मेजॉरिटी की वजह से कश्मीर में लेट मी कंप्लीट एकदम क्रिस्टल और क्लियर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अपनी हर चीजों को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी चलते हैं। आज कश्मीर के इलेक्शन की बढ़ रही है। बिल्कुल। आज सुबह से भारत पे मैंने देखा है, मैं तो आपको पता है मैंने उस पूरे रीजन पे तवज्जो देनी होती है, चाहे कंबोडिया के अंदर चाइना ने अपनी नेवल बेस बना ली है, चाहे वो हो, या चाहे कश्मीर का इलेक्शन हो, चाहे हरियाणा का इलेक्शन हो, महाराष्ट्र का इलेक्शन आ रहा है, मैंने तो देखना होता है। उसकी वजह ये है आरजू कि मेरा पैशन है ये सारा कुछ, पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, वकील हूं। उस पे इलेक्शन हुआ, वहां फारूक अब्दुल्ला साहब दोबारा फिर चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। अच्छाई की मुझे कोई उम्मीद नहीं है उस जगह से। 29 सीटें उनकी पार्टी ने ली, उनके साथ कोलिजन था दूसरे लोगों का। 46 सीटें, 90 टोटल सीटें 46 चाहिए थी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, तो उन्होंने 42 सीटें ली हैं। 7 दूसरी सीटें उनकी दूसरी पार्टियों ने ली हैं। इस वक्त वो गवर्नमेंट बनाएंगे। कश्मीर में वो जीते हैं, जम्मू के अंदर बीजेपी जीती है, 29 सीटें उन्होंने ली। जो उन्होंने वहां पे लोगों से वादा किया था, रेस्टोरेशन ऑफ आवर पॉलिटिकल और लीगल स्टेटस, वो कहते थे इसको हम रिस्टोर करें। हालांकि उसके उनके पास पावर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो चुका है, सेंटर के पास पावर से ज्यादा। अभी गवर्नर ने 5 सीटें भी देनी है, पता नहीं क्या होगा, लेकिन कश्मीर की कोई अच्छी खबरें नहीं होगी। सबसे बड़ा नुकसान ये होगा, कश्मीर के अंदर बीजेपी के जो सारे फंड सेंटर के आएंगे वो जम्मू तक रुक जाएंगे, जम्मू से आगे नहीं जाएंगे। ये ज्यादती हुई है। लेकिन देखें, मेरे ख्याल में बीजेपी वाले स्मार्ट लोग हैं, शायद इस पे तवज्जो देके ताकि फ्यूचर के लिए तो वो अपने जो है डेवलपमेंट को जारी रखें कश्मीर में। और अगली दफा थिन उनकी मेजॉरिटी थी, अगली दफा कैचअप कर जाए। हरियाणा के अंदर जो अफसोस के साथ है कि हमारे केजरीवाल साहब को एक भी सीट नहीं मिली। उनको सीटें ऑफर की जा रही थी कि कोलिजन में आ जाए, सीट एक भी नहीं बिल्कुल मिली। और जाहिर है कि चीजें में से रिदम बनता है, लोगों का माइंडसेट बनता है। इसके बाद दिल्ली में इलेक्शन आएंगे, अगर वहां नहीं है पॉपुलर तो अल्टीमेटली दिल्ली वाले लोग भी 2-3 दफा सोचेंगे। महाराष्ट्र में इलेक्शन है, महाराष्ट्र में इलेक्शन में आगे बीजेपी आएगी, वहां पे उनकी मुझे लग रहा है क्लीन स्वीप करेंगे। लेकिन मुझे भारत की डेमोक्रेसी की एक बात बहुत अच्छी लगी। मैं पहले लोग इसके बारे में कई गलत बातें भी करते हैं, इतराज भी करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि वहां की जो सेंटर की गवर्नमेंट है उसके ऊपर एक बड़ा अच्छा चेक एंड बैलेंस रहता है, क्योंकि इलेक्शन हर क्वार्टर में, हर दूसरे महीने, तीसरे महीने चल रहे होते हैं और उनको अपना रिलेशनशिप कौम के साथ जुड़ के रहना पड़ता है, उनकी मजबूरी, और परफॉर्मेंस अपनी ठीक रखना पड़ती है, वरना फिर वो अपनी चीजें लूज कर जाए। तो आज सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, जलेबियों का बहुत चर्चा है भारत। मैं अपने दोस्तों से पूछ रहा था, भाई जलेबी क्या हो रही है यार पूरे इंडिया में? तो उन्होंने कहा जी जलेबियां बांट दी टाइम से पहले। एग्जिट पोल बता रहे थे कि कांग्रेस जीतेगी, तो जलेबियां चल गई। अब वो पप्पू की जलेबी पूरे भारत में इस वक्त मशहूर है और लोग उससे एंजॉय कर रहे हैं। आप बता रही थी कि कांग्रेस का मंसूबा था कि जलेबियों की फैक्ट्रियां, तो पप्पू जी आपको पता है उनको भारत के हालात का इतना अंदाजा